जब से रविंद्र सिंह भाटी ने अपने ऊपर पेट्रोल डालने का जो वीडियो सामने आया, उसके बाद में लोग अलग-अलग तर्क देते हुए रविंद्र सिंह भाटी को भी ज़्यादा ट्रोल करने लग गए। क्योंकि कई लोग उनको एक ड्रामा बता रहे हैं, कोई उनको रीलबाज़ बता रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि या विधायक अगर इस स्थिति में पहुँचा है, तो क्या कारण है? इस स्थिति तक क्यों पहुँचा? बताया जा रहा है कि गिरिल कंपनी के खिलाफ पिछले 40 दिन से वहाँ के जो लोकल मज़दूर थे, वो धरने पर बैठे थे और रविंद्र सिंह भाटी है जो पिछले 15 दिनों से उनके समर्थन के रूप में वह भी धरने स्थल पर बैठे थे। लेकिन कल कलेक्ट्रेट का घेराव था और वो लगातार है जो प्रशासक तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा था। लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई और भाटी साहब वहां पहुंच गए, लोगों के दर्द को समझने की कोशिश करी। माहौल पहले से तनावपूर्ण था, लोग आक्रोशित थे, निराशा थी, प्रशासन के खिलाफ भारी नाराजगी थी। और इसी बीच रविंद्र सिंह भाटी ने अपने बैग के अंदर से जो पेट्रोल रखा हुआ था, वो पेट्रोल की बोतल लेकर अपने शरीर के ऊपर फेंक डाला। वहां मौजूद लोग और प्रशासन के जो अधिकारी थे, उन्होंने तुरंत रोक लिया, वरना एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। क्योंकि वहां हजारों लोगों की भीड़ थी और अगर उस समय किसी व्यक्ति के हाथ में माचिस या सिगरेट या बीड़ी होती तो स्थिति बेहद भयावह बन सकती थी। इस स्थिति का किसी को अंदाजा नहीं लग सकता था, क्योंकि वहां भाटी के पक्ष के लोग थे और विपक्ष के लोग भी थे। ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, वहां मौजूद हर व्यक्ति की जान खतरे में बन सकती थी। अब सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग सवाल उठाने लग गए, अगर इतना ही गुस्सा था तो रविंद्र सिंह भाटी माचिस क्यों नहीं जलाई? कुछ लोग इसे सहानुभूति लेने वाले बता रहे हैं। लेकिन क्या सवाल यह है कि इस तरीके से हर आंदोलन को मजाक के रूप में देखना सही है? क्या किसी इंसान की भावना, गुस्से और मजबूरी को समझे बिना सिर्फ ट्रोल करना उचित है? देखिए, किसी जनप्रतिनिधि या किसी आम व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की जो स्थिति है, इस प्रकार का जो कदम है, उठाना सही नहीं है। ये एक खतरनाक है। और वही देखा जाए तो विधायक द्वारा इस तरीके से जो कदम उठाया गया वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी के राजस्थान के अंदर का अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। आज रविंद्र सिंह भाटी ने इस तरीके का कदम उठाया तो उनके समर्थक है या उनको फॉलो करने वाले लोग हैं, वह भी कल इस तरीके के कदम उठा सकते हैं। और सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर इस तरीके से एक विधायक अपने आप को इसी बात को मनवाने के लिए इस तरीके का कदम उठाना कितना सही है या कितना गलत है, ये एक सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह है। किसी की जान खतरे में डालना समाधान नहीं होता है और सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह है। किसी व्यक्ति की बात को अनसुना करना भी सही नहीं है। लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए, समस्याओं को सुनना चाहिए, समाधान होना चाहिए, ना कि ऐसी घटनाएं जो कोई अपनी जान को जोखिम में डालने पर मजबूर हो जाए। दोस्तों, कल की ये जो पूरी घटना है वो सरकार के लिए एक चेतावनी है, प्रशासन के लिए चेतावनी है, नेताओं के लिए चेतावनी है और समाज के लिए भी। क्योंकि जब जनता की आवाज दबती है तब हालात अक्सर इस तरीके से विस्फोट होता है। आप कहां तक रविंद्र सिंह भाटी को सही मानते हैं या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।